पूरे राज्य के लोगों ने उनको हाफ पैंट में भागते हुए देखा और उनका ये रफ्तार रहा कि वो बिहार में नहीं रुके, वो दिल्ली जाकर स्थापित हो गए। आज तक भारतीय जनता पार्टी को उतना बर्बाद किसी ने नहीं किया इस राज्य में। नीतीश कुमार जी के प्रवक्ता थे, नीतीश कुमार जी के जूती में दाल पीते थे, कौन नहीं जानता है यह बात। राजेश यादव को चुनाव लड़ने के कारण हमारे पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया और उस व्यक्ति का नाम लेकर पता नहीं लगता है कि इन्हीं का दरबारी है। आज तक उस गांव में नहीं गए। अगर आज भी उस गांव में चले जाएं, किसी भी जगह गांव में चले जाएं, तो इनके चेहरे पर अगर लोग स्याही नहीं फेंक करके पोत दे तो बोलिएगा कि कोई व्यक्ति बोला था। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज़ देख रहे हैं। बिहार के मधुबनी ज़िले के मोहम्मदपुर गांव में जो गोलीकांड हुआ उसको लेकर के सुशील मोदी, जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद हैं, उनको लेकर के आरजेडी की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। सुशील मोदी ने ट्वीट ही ऐसा कर दिया जिससे वो खुद फंसते चले गए। आरजेडी ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सुशील मोदी, जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा समय में राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने पिछले दिनों क्या ट्वीट किया, ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे। मोहम्मदपुर मधुबनी गोलीकांड के असली साजिशकर्ता राजेश यादव को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का संरक्षण प्राप्त है, ये तक लिख दिया सुशील कुमार मोदी ने। यह 4 अप्रैल की तस्वीरें हैं। नेता प्रतिपक्ष बताएं कि यह राजेश यादव कौन है? क्या इसी राजेश यादव के साथ नेता प्रतिपक्ष मोहम्मदपुर नहीं गए थे? ये सवाल पूछे हैं। कई अखबारों में भी इस सवाल को उठाया गया है। ऐसे में आरजेडी की ओर से सबसे पहले चिट्ठी जारी किया गया है। तस्वीर देखिए, ये चिट्ठी जो है वो 30 अक्टूबर 2020 की है, जिसमें बताया गया है कि बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार रहने तथा श्री विजय यादव बेनीपट्टी प्रखंड अध्यक्ष एवं श्री कामेश्वर यादव मधुबनी जिला कार्यकारिणी सदस्य को दल विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के कारण पद एवं प्राथमिकता सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया था। यानी कि जिस राजेश यादव की बात कर रहे थे, जो वहाँ के आरजेडी के कार्यकर्ता भी रहे हैं, उन्हें बेनीपट्टी से जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं भावना झा, उनके खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना महंगा पड़ा था और 30 अक्टूबर 2020 को ही उन्हें आरजेडी ने निष्कासित कर दिया था पार्टी से 6 सालों के लिए। ऐसे में आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह काफ़ी तीखा बोलते हैं, चिट्ठी दिखाकर पूछ रहे हैं कि सुशील मोदी को नीतीश कुमार का प्रवक्ता तक बता रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, ज़रा सुनिए। लगता है आलोक जी, आप बिहार के उसी नेता महोदय के बारे में आप बोलना चाह रहे हैं जो संभवतः कुछ वर्ष पहले पूरे राज्य के लोगों ने उनको हाफ पैंट में भागते हुए देखा और उनका ये रफ्तार रहा कि वो बिहार में नहीं रुके, वो दिल्ली जाकर स्थापित हो गए। तो भाई, भारतीय जनता पार्टी के जो इतने बड़े बड़े लीडर हैं, इतने समझदार लीडर हैं, अगर उनको बिहार से हटा करके दिल्ली में स्थापित किया होगा तो ज़रूर इसके पीछे बैकग्राउंड में कोई ना कोई कारण रहा होगा कि उनको स्थापित किया गया। उन्होंने जितना क्षति अपने पार्टी को दिया, आज तक भारतीय जनता पार्टी को उतना बर्बाद किसी ने नहीं किया इस राज्य में। ये कौन थे? ये तो माननीय नीतीश कुमार जी के प्रवक्ता थे। नीतीश कुमार जी के जूती में दाल पीते थे, कौन नहीं जानता है यह बात। और आज भी इनका आत्मा बिहार के इर्द गिर्द यही सब अकरम बथुआ बोलने में इनका समय जाया होता है। आलोक जी, और तारे लियन जो प्रेस वाले लोग होवेला और पोर्टल वाला लोग जो इनका जिंदा रखा था, अरे इनका क्या आधार है यार? किस गांव में जाएं, जिस पंचायत में जाए, कोई इनका 10 व्यक्ति भी नाम लेवा है क्या जो इस तरह से अनाप शनाप बयान देता हो? लगता है कि मानसिक संतुलन खो चुके हैं। अब आप बताइए कि 2020 में ही भावना झा के विरुद्ध में राजेश यादव को चुनाव लड़ने के कारण हमारे पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया और उस व्यक्ति का नाम लेकर पता नहीं लगता है कि इन्हीं का दरबारी है कि क्या है। और ये बात वहाँ के लोकल क्षेत्रीय विधायक का नहीं कर रहे हैं, ये उस विधायक की बात नहीं कर रहे हैं जिसके यहाँ वो हत्यारा पकड़ा गया। तो ये घुमा फिरा करके जो इनकी जिंदगी है, जो इनका सारा कुंडली है, लालू चालीसा में इनका गुजरता है, अब तेजस्वी चालीसा में इनका गुजर रहा है और इसी में अपना वो पूरा एनर्जी झोंके रहते हैं। अब बताइए, आप भी जानते हैं चोर छिनार हत्यारा का कोई जात होता है? आज जो मोहम्मदपुर मधुबनी में जो कांड हुआ, चाहे वो बिहार के किसी जाति के लोग हों, सभी लोग मर्माहत हैं। जिस तरह से
5 लोगों की नृशंस हत्या की गई और छठा आज भी पारस में अपने जीवन मौत के बीच में झूल रहा है व्यक्ति, उसको देखने के लिए मान्यवर नहीं गए, आज तक उस गांव में नहीं गए। अगर आज भी उस गांव में चले जाएं, किसी भी जगह गांव में चले जाएं, तो इनके चेहरे पर अगर लोग स्याही नहीं फेंक करके पोत दे तो बोलिएगा कि कोई व्यक्ति बोला था। और आप बैठ करके टीवी में इस तरह से अनाप शनाप बयान देते हैं कि राजेश यादव का इसमें संलिप्तता है। अब आप बताइए, सुरेंद्र बाबू जिनके 3 बेटे, जिनका 3 बेटा इस हत्याकांड में मारा गया, वो व्यक्ति बोल रहा है कि साहब वो किस पागलपन के शिकार हो गए हैं सुशील मोदी जी, आंसू पोंछने नहीं आ रहे हैं, संवेदना का 2 बात बोलने नहीं आ रहे हैं, उनका बाल बच्चा का भरण पोषण कैसे होगा इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लोगों को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे या नहीं देंगे इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हत्यारों को फांसी कब तक पहुंचाएंगे ये नहीं, इसका कहीं कोई आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो विधायक जिनके शरण में ये सारे रावण सेना बनाए हुए थे, राम का चंदा लेते थे, राम के नाम पर चंदा वसूलते थे और रावण के नाम पर सेना बनाते थे, उसके बारे में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जो बिस्फी के विधायक के यहाँ ये हत्यारे लोग पकड़े गए, उस पर क्या कार्रवाई होगी, उसको कब तक पकड़ा जाएगा, उसको कब जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा, इसकी बात माननीय सुशील मोदी जी नहीं कर रहे हैं। लेकिन यह घूम फिर करके लालू चालीसा और तेजस्वी चालीसा के पीछे में पड़ गए। अब बताइए, इसी सब नेता के बारे में कहा जाता है और हमारे भी स्वजातीय जो नेता लोग मूक दर्शक बन करके इस विभत्स कांड में कुछ नहीं बोल रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार हमारा कहीं मंत्रिमंडल से लोग बाहर न कर दें, नीतीश कुमार हमको पार्टी से बाहर नहीं कर दें। मैं उन नेताओं को भी एक बात बोलना चाहता हूं, रामधारी सिंह दिनकर का वो वाक्य आप याद कीजिए, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याग, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। मैं अपने सभी जिस तरह का नृशंस हत्या हुआ, चाहे वो राजपूत हो, भूमिहार हो, यादव हो, पिछड़ा हो, बहुजन समाज के लोग हों, लेकिन खून इंसानियत का बहा है। जो इंसान का खून होता है, खून अगर बहता है तो लाल रंग का होता है, न तो काला होता है, न हरा होता है, न नीला होता है। और देखिए कैसे कैसे नेता लोग हैं, बैठकर दिल्ली में छुप करके एक तो अपराधियों को छुपाए रहे, उसको प्रोटेक्शन देते रहे, जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, जिनके यहाँ बिस्फी के विधायक के यहाँ पकड़ाया उसको आप प्रोटेक्शन देते रहे और उल्टे आप बयान भी देने से नहीं चूकते हैं। तो मैं हाथ जोड़कर ऐसे नेताओं से बिहार को बचने का सलाह देता हूँ और मैं ये भी आग्रह करता हूँ कि इस तरह के नेता अगर स्थानीय स्तर पर आ जाएं तो ऐसे नेता का बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए। जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इस तरह के नेताओं का विरोध होना चाहिए और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और आलोक जी, आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह से आधारहीन न वोट है न बेट है और ऐसे नेताओं को रह कर तू जो जिंदा करे का प्रयास कर रहा, इससे भी आप लोग बाज आइए। तो आपने सुना सुनील सिंह क्या कुछ कह रहे थे इस वीडियो के माध्यम से। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि जो आरोप उन्होंने लगाया है और कहा है कि बिहार में अगर सबसे ज़्यादा बीजेपी को किसी ने बर्बाद किया है तो वो सुशील मोदी हैं। पलटवार भी आरजेडी की ओर से निकल के आया है। क्या कुछ बातें सामने निकल के आई हैं, आपने सुना है। क्या सुशील कुमार मोदी जो कि राज्यसभा के सांसद हैं ट्वीट कर खुद ही फंसते चले गए? क्या आरजेडी ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है? सोशल मीडिया पर ट्रोल होना शुरू हो चुके हैं? तो ऐसे में इन तमाम मुद्दों को लेकर जो बातें थी वो सामने आ चुकी हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सत्ता पक्ष की ओर से क्या जवाब आएगा या फिर मौन रहना ही समझदारी दिखाई जाएगी। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।